आदमी के जीवन के अंदर उसकी जो शारीरिक बॉडी है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका आत्मविश्वास। जी जी। ठीक है ना, अगर शरीर उसका बहुत बलवान है, बहुत बलिष्ठ है और उसका आत्मविश्वास अगर नहीं है, ठीक है ना जी, तो उसका शरीर का बल कहीं भी कोई कार्य करने वाला नहीं है। इसीलिए आत्मविश्वास को जगाने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, स्वयं का स्वयं से परिचय करने के लिए नर्मदा परिक्रमा व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए और अपने अंतिम लक्ष्य को से याद रखना चाहिए। मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है? जी जी। जिन चीजों को हम देख रहे हैं ये भौतिक चीजें हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, ये हमारा स्टेप है। जी जी। ठीक है ना, एक चीज हमें प्राप्त होती गई, हम उसको छोड़ते गए, मिलती गई, छोड़ते गए, बरोबर। अरे सबसे बड़ी चीज हमारे माँ बाप होते हैं, बरोबर। वो भी जन्म देने के बाद एक समय के बाद में सीताराम हो जाते हैं, हम भी एक समय के बाद सीताराम हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, उस अंतिम लक्ष्य को हम कैसे अचीव करें, उसको कैसे प्राप्त करें, ये सब समझने के लिए ही लोग देश काल करते हैं, भ्रमण करते हैं और तीर्थों पर जाते हैं और स्वयं को समझते हैं। उन तीर्थों के अंदर हमारी भगवती मां नर्मदा सबसे ऊपर है, ये हमारी मति के अनुसार है ना। जी जी। नर्मदे महाराज जी कि हम परिक्रमा करें, हम गृहस्थ से हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं गृहस्थ वाले नहीं कर सकते, साधु संतों के लिए ही है। हाँ, ये बात ठीक है कि नर्मदा परिक्रमा विशेष संतों के लिए ही थी। जी। विशेष संतों के लिए ही थी, बरोबर जी। लेकिन समय देख, मुक्ति और भक्ति पर हर किसी का अधिकार है। जी जी। हर किसी का अधिकार, लेकिन उसी ग्रस्त को करनी चाहिए जो महात्माओं से जुड़ा हो। जी जी। हाँ, ये जरूर है, उसी ग्रस्त को करनी चाहिए जो महात्माओं से जुड़ा हो। क्योंकि तुमने कभी क्रिकेट खेला? जी। देखा ना क्रिकेट? जी जी। अगर कोई व्यक्ति घर से बाजार से बैट लेके आ जाए और ग्राउंड में चला जाए और उसने किसी से कोचिंग नहीं ली और सामने बॉलर जबरदस्त आ गया, उसका थोड़ा टूट जाएगा, उसका मुंह टूट जाएगा। जी। ठीक है ना, और वो जल्द आउट हो जाएगा और उसकी कोई मतलब खाली वो बैट का पैसा भी चला जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना। अगर उसको ग्राउंड में जाना है, ठीक है ना, तो उसको पहले किसी कोच के द्वारा कोचिंग लेनी चाहिए। जी जी। और उसी के बाद उसको बैटिंग करनी चाहिए। तो वैसे आध्यात्मिक जीवन जो है बेटा, जी जी, आध्यात्मिक जीवन के अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने जब सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, उसमें सबसे पहली भक्ति जो है वो साधु का संग ही सबसे पहली भक्ति है। जी। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर जब तुम प्रवेश करो, जब हम गृहस्थ जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उस लड़के के माँ बाप और लड़के के माँ बाप और ब्राह्मण